CNBC TV18 exclusive, and this one from the cryptocurrency space. Sources tell us that the government may take the ordinance route for the banning of cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. Timsy joins us now with more. Timsy, this was slated to be taken up by Parliament in this session, but why through an ordinance? Well, that's right. What sources are indicating to us is that government might take ordinance route to pass the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. To be precise, PMO, Finance Ministry, Cabinet Secretariat have started preparing the draft details of the ordinance, and government is of a firm view that they would want to introduce this law within a month of the clearance of this ordinance itself. They want this bill to be cleared as soon as possible. Also, Cabinet is understood to have given a clearance to this particular proposal that this bill can be introduced via an ordinance route in its last meeting, which was held on the 3rd of February. So now all eyes will be on what government does and how soon government gets this ordinance, because Parliament is currently in session and an ordinance can be brought in only once Parliament session closes. हाय गाइस, तो जैसा आपने देखा यहाँ पर CNBC का अभी वीडियो कुछ घंटे पहले आया और इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला था, उसके लिए इन्होंने ये चीज़ बोला है कि यहाँ पर इनके सोर्सेज बता रहे हैं कि PMO ऑफिस और गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड कर रही है कि वो ऑर्डिनेंस राउट लेके इस बिल को पास करवा देंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इसको लेके काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि इसका मतलब क्या, आप एक्सप्लेन करो। तो इस वीडियो में पूरा वो कवर करने की कोशिश करूंगा कि ये पूरा प्रोसीजर क्या और क्या इसका मतलब हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर न्यूज़ चैनल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने बोला है कि सोर्सेज के थ्रू है। अब हमको नहीं पता है कि ये रियल है या नहीं है, वी नेवर नो। पास्ट में ऐसे केसेस भी हो चुके हैं जहाँ पर न्यूज़ चैनल्स ने सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी और रियल नहीं निकली है, और एट टाइम्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी भी है जो हमको लगा शायद रियल नहीं होगी और रियल निकल गई है। तो 50-50 चांस है, वी डोंट नो। बट इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस बिल का यहाँ पर मतलब क्या होगा। तो करंटली जैसा आपको पता है कि लोकसभा के अंदर ये नया क्रिप्टो करेंसी का बिल जो है ये इंट्रोड्यूस होने वाला था, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। तो इसी बिल को लेकर इन्होंने बोला है कि अब ऑर्डिनेंस राउट हम यहाँ पर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली किसी भी बिल को पास करवाने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कि जो बिल होता है सबसे पहले जाएगा लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा में जब वो एक बार पास हो जाएगा, उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा के अंदर। फिर राज्यसभा में एक बार जब वो पास हो जाएगा तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे। फिर वो जो बिल है वो यहाँ पर लॉ बन जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल यहाँ पर प्रोसीजर होता है। अभी जो करंटली स्टेप था हमारा वो ये था कि यहाँ पर जो ये बिल आने वाला है, सबसे पहले ये यहाँ पर लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, वो डिस्कस करेंगे, फिर इसको पास करेंगे, फिर राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब जो ये न्यूज़ चैनल में इन्होंने ये चीज़ बोली है कि यहाँ पर ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस राउट के थ्रू इस बिल को पहले पास करवा देंगे। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यहाँ पर यह है कि इनका ये बोलना है कि इंडियन गवर्नमेंट सीधे इस बिल को लेके प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी और वहां पर इसको पास करवाने की कोशिश करेगी। अब अगर इस ऑर्डिनेंस के बारे में और डिटेल में समझे तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का राउट तभी ले सकती है जब लोकसभा और राज्यसभा इनका सेशन नहीं चल रहा हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हाउसेस हैं ये नए बिल को एक तरह से अप्रूव करते हैं, तो इनका हाँ होना बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरी है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होंगे तभी यहाँ पर ऑर्डिनेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास जा सकती है। एंड करेंटली अगर आप देखोगे तो अभी जो सेशन चल रहा है ये सेशन चलेगा 14 फेब तक या 13 फेब तक आई थिंक, जिसकी आप डिटेल्स यहाँ पर देख भी सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर अराउंड ये दोनों के दोनों जो हाउसेज हैं इनको ब्रेक मिलेगा और फिर वो वापस सेशन के अंदर कंटिन्यूशन होगा मार्च। तो मतलब आप ये मान लीजिए 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक यहाँ पर दोनों हाउसेस में कोई सेशन नहीं होंगे। तो यही डेट होगी जहाँ पर न्यूज़ चैनल का ये बोलना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो बिल है हमारा क्रिप्टो करेंसी का, इसको आप यहाँ पर पास करो। एंड ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस वाला राउट यहाँ पर गवर्नमेंट लेती क्यों है? तो बेसिकली ऑर्डिनेंस वाला जो राउट होता है वो गवर्नमेंट तब लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल नया बिल का मैंने आपको बताया, कोई भी नया बिल इंडियन अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो सबसे पहले उसका लोकसभा में होना चाहिए पास, फिर राज्यसभा में होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। इन तीनों की सहमति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब ऐसा होता है कि लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक ऐसा बिल है जिसकी बड़ी अर्जेंसी है कि बहुत जल्दी इसको पास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका रीज़न है उनके पास,
तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं देखो लोकसभा नहीं चल रहा, राज्यसभा नहीं चल रहा, लेकिन हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसको पास कराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये रीज़न है, आप इसको देखिए और प्लीज़ पास करिए। एंड अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो उसको पास कर देते हैं। एंड बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर उन्होंने ये वाला राउट पहले लिया है कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट से पहले ऑर्डिनेंस पास करवा लेते हैं और फिर बाद में जो बाकी स्टेप्स हैं वो यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस होता है। अब क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस को पास कर दिया तो वो वहाँ पर बिल सीधे बन जाएगा? तो यहाँ पर जब ऑर्डिनेंस पास होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू बिल्स को तभी पास करते हैं जब दोनों के दोनों जो यहाँ पर हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनका सेशन नहीं चल रहा हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हमको जो ये बिल दिया है, गवर्नमेंट जो बोल रही है ये वैलिड है और सेंसिबल है, तो वो उसको यहाँ पर पास करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर ये जो बिल है उसको पास करते हैं कि ठीक है तुम लोग बोल रहे हो बहुत अर्जेंट है, मैं इसको पास कर देता हूँ, तो पास हो जाएगा, लेकिन वो टेम्प्रेरी होगा। इंडियन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल आता है और उसका लॉ बनना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर दोनों हाउसेज में और प्रेसिडेंट के थ्रू भी पास हो, तभी वो बनेंगे लॉ। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर यहाँ पर ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट के पास गए तो वो उस टाइम पे वो जो बिल है वो पास हो जाएगा कि हाँ भाई इसको अभी के लिए टेम्प्रेरी हम अलाउ कर रहे हैं कि ये एक तरह से आप इसको लॉ की तरह जो भी आपका प्रोसीजर है वो करो क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो डू इट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सेशन स्टार्ट होंगे उसके 6 वीक्स के अंदर उनको इस बिल को इन हाउसेस में भी पास करवाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ये जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास लेके जाती है गवर्नमेंट, जब एक बार ये दोनों हाउसेस के सेशन जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, वो ब्रेक पे हैं, तब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अगर उसको पास भी कर दिया, फिर वापस जब यहाँ पर मार्च में आके ये सेशन चालू होंगे, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको इस बिल को लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में भी पास करवाना पड़ेगा। मतलब तीनों से सहमति होनी चाहिए, प्रेसिडेंट से भी, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। अगर तीनों में से एक की भी सहमति नहीं है तो बिल नहीं चल सकता। अब होगा ये कि जैसे ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो उसके बाद जब वापस सेशन चालू होंगे तो गवर्नमेंट को बिल यहाँ लोकसभा में पास करवाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा। अगर इन दोनों हाउसेज में वो बिल रिजेक्ट हो जाता है या एक में भी रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और अगर 6 वीक्स के अंदर उसको मतलब एक तरह से पास नहीं करा गया तो वहाँ पर भी वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को लेके ऐसे केसेस भी रह चुके हैं जहाँ पर पुराने ऑर्डिनेंस जो हैं वो 6 वीक से ज़्यादा लंबे भी एट टाइम्स वो चाहें तो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से ऑर्डिनेंस यहाँ पर वर्क करता है। बस एक तरह से आप ये मान लो कि एक अर्जेंसी के अंदर किसी बिल को अगर पास करवाना होता है तो गवर्नमेंट ये राउट लेती है कि लोकसभा में जाएंगे फिर राज्यसभा में जाएंगे तो इसमें तो टाइम लगेगा, डिस्कस होगा, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, पहले प्रेसिडेंट के पास चले जाओ, उनको बताओ इमरजेंसी है, वो उसको पास कर देंगे तो फटाफट वो एक तरह से अप्रूवल मिल गया कि हाँ इसको अभी लॉ के लिए लॉ की तरह टेम्प्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में आप इसको जब चालू होगा तब उसको पास नहीं करवाते हो। तो वो चीज़ आएगा कि यहाँ पर तो वो लॉ तो बन गया, अब लोकसभा और राज्यसभा में जाओ और फिर उसको पास कराओ। तो ये बेसिकली होता है ऑर्डिनेंस का मतलब, जो यहाँ पर इन टीवी चैनल्स ने बोला है कि अगर हुआ तो इस तरह से होगा ये यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल को लेके। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस न्यूज़ चैनल में जो चीज़ बोली है वी डोंट नो 100% कि एग्जैक्टली ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई वांटेड कि ऑर्डिनेंस को लेके जैसे काफ़ी लोग पैनिक कर गए कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या मतलब है इसका, क्या पास होने वाला है क्या, तो आप मतलब समझ गए उस चीज़ के बारे में। बाकी वील हैव टू सी कि एक्चुअली में ये ऑर्डिनेंस का राउट लेते हैं या क्या करते हैं। तो ये है। सो दिस इज़ दी अपडेट। आई होप आपके लिए जो वीडियो है यूज़फुल है एंड आपके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर क्लियर हो गए हो। बाकी इस चीज़ को लेके, क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके या कोई भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, मैं डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको ठीक लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए एंड कॉमेंट्स में भी अपने व्यू पॉइंट बताइए इस पूरे सिनेरियो को लेके। तो आज के लिए इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।